आकर के पत्र लिखने लगे हैं। अरे मेरे दिल की देवी, मेरे दिल की धड़कन, हम तुमसे अति प्रेम करते हैं। हमें तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। एक पत्र में लिख दिया, कहने लगे जब से तुम्हें हमने देखा है तब से हमें चैन नहीं पड़ा। और हकीकत बात है भक्तों कि जागा हुआ प्रेम की बीमारी लगी, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। और हमारे विद्वान भी लिख रहे बेटा सिंटू, क्या अरे थोड़े जल में मीन पड़ी, बुआ तड़प तड़प रह जाती है। आज महाराज नहुष को बीमारी लग गई, चैन नहीं पड़ रहा इंद्राणी के बिना। पत्र लिख रहे हैं, हे मेरे दिल की धड़कन, अरे मेरे हृदय की सम्राट, हम तुमसे अति प्रेम करते हैं। मेरी बीमारी, अरे रात कटे तो दिना नहीं, कटे तो दिना नहीं, निदिया नचे नदियाँ की है। और इसका मरीजों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। बाको नंदनु कट रहो न रात कट रही, दिन जाते फक फक में, रात जाते धक धक में। अरे कोई बात करे ढंग की, तक की बात समझ नहीं आती है। और दिन दिन काया टूट जाए, हालत ऐसी हो जाती है। अगर तुम बात ठिकाने की कहो, अच्छी बात बताओ भाई, नहीं चैन पड़े हो। गंगा पे कथा बखानी है, जब ध्यान करत मुनि ज्ञानी है। बड़ो कुछ भाई
उन्होंने पालकी बनाई है, 7 महात्मा लगाए हैं पालकी में। 7 महात्मा थे। और जब महात्मा पालकी को लेकर के जा रहे हैं और राजा इतनो अंधो महात्माओं से कह रहा है कि जल्दी चलो, सर्प की गति से चलो। महात्मा कह रहे हैं चल तो रहे हैं, चल रहे हैं महाराज, लेकिन भैया आज महात्मा चल रहे हैं, लेकिन उनमें एक महात्मा लंगड़े थे। जब तेज चलते थे तो पांव में दचक थी, लंगड़े थे तो टोली में लचक लग जाती, दचक लग जाती। जल्दी जल्दी राजा नहुष कह रहे हैं सर्प की गति से चलो, सर्प की गति से चलो। महात्मा कह रहे हैं चल तो रहे हैं। उसी समय राजा नहुष ने क्या किया है भक्तों? आज महात्मा के लिए महात्मा कह रहे हैं चल तो रहे हैं, लेकिन दुष्ट नहुष ने कौन सा कर्म किया भक्तों? चल रहे हैं, महात्मा लंगड़े थे। आज लात का प्रहार किया है, महात्मा धरती पर मौके भल गिर गए, महात्मा पृथ्वी पर गिर गए। हुआ क्या भक्तों? आज जैसे ही लात का प्रहार किया महात्मा में, महात्मा पृथ्वी पर मौके भल गिरा, आंखों से आंसू चल रहे हैं। हुआ क्या भक्तों?
सरफ सरफ चिल्ला रहा है और तूने मुझे लात मारी है, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि इसी समय तू सरफ हो जा। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज जब लात का प्रहार किया है राजा नहुष ने, महात्मा धरती पर गिरा और धरती पे गिर के मुंह के भल महात्मा गिरा, एकदम खड़ा हो गया। अरे पापान पापी, तूने महात्मा का अपमान किया है, चल हम तुझे श्राप देते हैं कि तू हमसे कह रहा है कि सर्प की गति चलो, तेज चलो, तो जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सर्प हो जाओ। क्रोध में आकर के महात्मा ने श्राप दे दिया। अब राजा नहुष को चिंता हुई, पालकी में से उतर के बैल खड़ा हुआ, महात्मा के हाथ जोड़े, अरे श्रीमान आपने मुझे श्राप तो दे दिया, महाराज ये क्या किया, अश्राप अब मन दीजिए। महाराज जी कभी ये वापस हो सकता है? महात्मा ने कहा संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं जाती, और तुलसीदास भी लिख रहे हैं कि मोर वचन चई पर जय फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। संत की वाणी कभी वापस नहीं होती, और परीक्षित महाराज शब्द निकला हुआ जवान से कभी वापस नहीं होता, और तीर निकला हुआ कमान से कभी वापस नहीं होता। गिर कर के संभल जाए उसी को वीर कहते हैं, निशाने पे लगे जाके उसी को तीर कहते हैं, बन करके बिगड़ जाए उसे तकदीर कहते हैं। जवान लाख मरते हैं उसे कश्मीर कहते हैं। हिला रंग देती है पत्थर पे जाने के बाद, और इंसान को अकल आती है निज टक्कर खाने के बाद। लेकिन भक्तों आजकल तो धर्म की सीट ही गायब है, समझ में नहीं आता है, धर्म की सीट ही गायब हो गई। मेरे भैया बड़ा अफसोस होता है, मैंने पहले देखा था परीक्षित महाराज, हमारे बाबा बताते थे कि आज से 20 बरस 25 बरस पहले की बात है कि भारत की माता, हमारे विद्वान कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर दामन, जी कलयुग की रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर दामन। और पहले की रीत का आई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचनन।
प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और आजकल इन माता बहनों के भाव क्या है कि घर घर रीति सदा चली आई, सुमत जाए पर कुमत न जाए। घर में तो सुख संपत्ति चली जाए पर तूरान नहीं जानी चाहिए। लेकिन हमारे बाबा बताते थे हमें कि आज से 10-20 साल पहले भारत की माता अपने बच्चे को इस तरीके से दूध पिलाती थी कि 6 महीना को बालक पाइन भून दो। लेकिन आज जमाने में तुमने देखी है, बालक पैदा हो मुंह में शीशी लगाए दई, कह दई लला जी है तेरी मम्मी जी को है मम्मी। आजकल की माता अपने धर्म को बेच रही हैं, अधर्म को छिपा रही हैं। श्रोता बंधुआ, शीशी लगाए देती हैं तो शीशी लायक ही रहती है। शीशी पी के थोड़ो सबदो भयो नावली पहुंच गो कोको लागी धरी दी गई भाई पी उठो। और भाई बार सिकंदरे पहुंचो तो ठेका पे बोतल धरी दी गई भाई पी उठो। अब बाप भैया रोक रहे हैं, रुक कैसे जाऊं? जब बाने बचपन ही थे शीशी पी है तो शीशी पी हो। आखिरकार आनंद में आके फेंपड़ा गली गए आगरा हॉस्पिटल कृष्णा में ले जाके धर दे। अब जांग में शीशी, बाएं में शीशी, नाक में शीशी, पेट में शीशी, हर जगह शीशी शीशी है। कैद चढ़ गई 31 फिरका भाई मरे गए। शीशी शीशी में आयरो इंसान और शीशी शीशी में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज नहुर से पूछ रहे हैं कि महाराज में अब तुमने अशराप तो दे दिया है लेकिन मैं मनुष्य योनि में कब आऊं? तो महात्मा बता रहे हैं, सुन कैसे